एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिसमें कोविड टास्क फोर्स के लेकर तमाम जो वैज्ञानिक शामिल होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, क्योंकि 2019 से लेकर और अभी तक 2022 खत्म होने वाला है। तो इस दौरान 2-2.5 साल में जिन लोगों ने कोरोना की इस लड़ाई में, जिन लोगों का और वैक्सीनेशन में जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, वो लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में खास तौर पर इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि चीन, ब्राजील से लेकर और कोरिया से लेकर और जापान में जो स्थिति कोरोना की बनी है और क्या वजह रही है, क्योंकि एक बार कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए थे दुनिया भर में, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कल एक जो चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया कि वीकली लेवल पर 1200 केस भारत में आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के लेवल पर कुछ देशों में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खास करके चीन में भयावह स्थिति है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है जो ये बैठक होने वाली है, क्योंकि इसमें जो विदेश से यात्री आते हैं, खासकर हम चीन की बात करें जहां पर कोरोना विस्फोट है, हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें जापान की, तो वहां से जो यात्री आते हैं उनको लेकर के गाइडलाइंस आ सकती हैं। पाबंदियां अभी जो हट चुकी थी, क्योंकि जब कोविड में लॉकडाउन था और तमाम चीजें धीरे धीरे पाबंदियां हट गई थी, तो आवाजाही में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो ये खास मुद्दा होगा इस बैठक में कि आखिर में ऐसे देश जहां पर कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो वहां से जो चाहे वो विदेशी पर्यटक हो या फिर भारतीय क्यों ना हो, अगर वो भारत आते हैं तो किस तरीके के नियमों का पालन किया जाना है, क्योंकि समय रहते ही नियमों का पालन अगर किया जाएगा तभी इससे बचा जा सकता है। जब वो वहां से आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं और दूसरे को इन्फेक्शन भी देते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ जाता है। और ये भी देखने वाली बात है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट तो नहीं है कई देशों में, उसकी वजह से ही बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। रवि, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम दर्शकों को एक एक करके बड़ी खबरें बता रहे हैं। चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। तो यहां पर चिट्ठी लिखी गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है, गहलोत को भी चिट्ठी लिखी है राजस्थान के मुख्यमंत्री, और कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मामले बढ़ रहे हैं, खासकर अगर हम चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। और ऐसे में आज जो सुबह 11:30 बजे मीटिंग होने वाली है, उससे पहले केंद्र सरकार तमाम एहतियाती कदम उठाते हुए, मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है और आज इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है सुबह 11:30 बजे, तो केंद्र सरकार इसको लेकर के सतर्क है। बिल्कुल, केंद्र सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात जिक्र भी किया है कि कई सांसदों ने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शंका जाहिर की थी, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, लोग काफी मात्रा में साथ साथ चल रही है, तो इसमें उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मनसुख भाई मंडाविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर देश दुनिया भर में कोरोना खतरा बढ़ रहा है तो बचें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है उस बैठक के पहले जो अभी स्वास्थ्य मंत्री लेने वाले हैं तमाम राज्यों की। अमिताभ जी, अमूमन हमने देखा है कि हर मामले को सियासी रंग दे दिया जाता है। अब ये एक संजीदा मसला है जिसपे स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा एक पत्र लिखा है कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है फिलहाल? देखिए, गाइडलाइन को फॉलो करने की बात की है, क्योंकि क्योंकि अब चीन में जिस तरह से कोरोना फैला है दुनिया भर में, तो पिछली बार भी याद होगा चीन से कोरोना फैलना शुरू हुआ था और दुनिया भर में फैल गया था। इसलिए ये हिदायत और ये सतर्कता जरूरी है देश में, इसलिए इसमें चिट्ठी लिखी गई है। और सियासत तो हर चीज में जुड़ी ही होती है, इसमें इसका इनकार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चीन में कोरोना के केस बेकाबू हो चुके हैं, वहां पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं इस वक्त, और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल से शमशान तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग बेमौत